जैसे कि हमें पता है कि हम कुंती महारानी द्वारा प्रार्थना, जो कुंती महारानी भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर से द्वारिका की तरफ जाते हैं तो कुंती महारानी प्रे करती है। तो जो आज का श्लोक है उसमें बताया गया है, नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय केवल्य पतये नमः। तो इसमें भगवान की क्वालिटी के बारे में बताया। तो फर्स्ट क्वालिटी भगवान की क्या है? अकिंचन वित्ताय। तो भगवान को क्या बोला गया है? अकिंचन वित्ताय। अकिंचन किसको बोलते हैं पता है? निर्धन, जिसके पास कुछ नहीं होता है ना। और भगवान को क्या बोला गया है? वो लोग कौन? अकिंचनों का धन। जो अकिंचन है, निर्धन है, उनका धन कौन है? भगवान है। इसलिए कुंती महारानी क्या करती है? बताती है, भगवान को ग्लोरीफाई करती है। कैसे? अकिंचन वित्ताय। अब प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति कुछ हायर उच्च कोटि का पाने के लिए क्या करता है? त्याग करता है। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते, जैसे एक विद्यार्थी क्या करता है ना, अच्छी नौकरी पाने के लिए क्या करता है? अपना जो बचपन है ना, उसको थोड़ा सा खेलना कूदने का त्याग करके क्या करता है? स्टडी करता है। उससे क्या होता है? ताकि वो एक अच्छा नौकरी पा सके। ऐसे ही एक जो नौकर होता है, जो सर्वेंट होता है, जो वो क्या करता है? ज़्यादा इनकम हो उसके लिए क्या करता है? जॉब चेंज कर देता है। उसी प्रकार जो भक्त है, भक्त क्या करता है? हाँ, भौतिक इच्छा को त्याग कर भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। तो ये उच्च है या निम्न है? उच्च है ना। तो जो भक्त होता है वो क्या करता है? भगवान की भक्ति के लिए भौतिक सुखों का क्या करता है? त्याग करता है। तो भगवान यही बताते हैं। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। किन के एग्जाम्पल देते हैं? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, वो क्या थे? बंगाल में मंत्री थे। बंगाल में नवाब की क्या थे? मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वित्त मंत्री थे। आज कौन है वित्त मंत्री? अभी पता है ना। हाँ, तो वित्त मंत्री का पोस्ट पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? है ना। तो जो ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी थे, वो क्या थे? वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। और उन्होंने भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए क्या किया? है ना। आज वालों को बोले, वो तो बोलेंगे भगवान होते ही नहीं है। आधे लोग तो वो संसद में यही बोलते रहते हैं, राम कहाँ है, भगवान कहाँ है, किसने देखा है? तो क्या तो वो त्याग करेंगे। तो प्रभुपाद बताते हैं, कुछ भी हायर चीज़, कुछ भी उच्च कोटि का पाने के लिए निम्न चीज़ों का क्या करना होता है? त्याग करना होता है। तो वैसे ही जो भगवान का भक्त होता है, उनको भगवान की भक्ति पानी है, अगर भगवान की भक्ति चाहिए है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा? जो भौतिक लालसाएं होती है, भौतिक इच्छा होती है, उसका क्या करते हैं? त्याग करना होता है। तो भगवान बताते हैं, है ना, भगवान ने भगवत गीता ही बोला है, भागवतम भी बोला है ना, भगवान ने बताया, भागवतम में बताया है, बहुत सारे भक्त लोग बताते हैं। फिर भी क्या है? भगवान क्या है? अब भगवान चाहे, है ना, अगर भगवान तो सर्वशक्तिमान है, भगवान चाहे तो है ना सबको भक्त बना ले, है ना। कोई भौतिक संसार में बचे ही नहीं जो भगवान का भक्त नहीं हो। भगवान तो इतने शक्तिशाली कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, है ना। तो भगवान को अलग से भगवत गीता, भागवतम, भक्त लोगों का संग, है ना, मंदिर, इसकी क्या जरूरत है? भगवान तो इतने पावरफुल है, सबके हार्ट में है ना। अगर हार्ट में हम भगवान ये कन्विंस कर दे कि भगवान ही सर्वोपरि है, ये भौतिक चेतना है या जो भौतिक है वो क्या है? व्यर्थ है। तो अगर हम खुद ही कन्विंस हो जाएं तो बाद में जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीज़ों की, है ना। कर सकते हैं ना भगवान तो, पर भगवान क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान सबकी जो
स्वतंत्रता है, उसको कभी भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते, उसमें कभी भी भगवान क्या नहीं करते हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसीलिए तो हम आए हैं इधर। हम क्यों आए हैं भौतिक संसार में? क्योंकि हम भगवान के धाम में थे। भगवान के धाम में अच्छा खासा क्या कर रहे थे? भगवान की सेवा कर रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे। एक दिन हमारे मन में विचार आ गया कि यार हर बार केवल भगवान की ही पूजा क्यों, मेरी क्यों नहीं, है ना? विचार आ गया। तो अब बहुत जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ पे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने कहा कि चलो भाई इसकी इच्छा है, तो भगवान हर इच्छा पूरी करते हैं ना। तो चलो इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, एक भौतिक संसार बनाते हैं। भौतिक संसार बनाते हैं और बोलते हैं कि इसमें आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। पर जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप क्या है, क्या बताते हैं चैतन्य महाप्रभु? जीवे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। कि हमारा बाय नेचर है, हमारा क्या है कि हम भगवान की सेवा ही कर सकते हैं। हम भगवान की सेवा के बिना खुश नहीं रह सकते। बट हमारी इच्छा तो जैसे होती है ना, कुछ हमारी इच्छा होती है ना, हमारी इच्छा होती है मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ। जैसे इच्छा सबकी है कि मैं IAS बनूँ, बन पाते कितने लोग हैं? वैसे ही जो भौतिक इच्छाएं होती है, इच्छाएं सबकी होती है बट फुलफिल नहीं हो पाती है। भगवान के बिना आनंद प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने कहा कि इस चीज़ को रियलाइज करवा देते हैं भक्तों को। तो रियलाइज कराने क्या कि एक भौतिक संसार बनाया और भगवान ने फ्री छोड़ दिया, जाओ आपको जो आपकी इच्छा है वो करो, खुश रहो। जैसे जनरली बोलते हैं ना, घर वाले भी, मान लो बच्चा जिद करता है मेरे को ये चाहिए ना, मेरे को ये चाहिए, तो क्या बोलते हैं, पता है परेशान होगा, जिद करता है तो क्या करे, चल ले कर ले, खुश रहे। बट खुश रह पाता है नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारा क्या है, ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। तो ऐसे भगवान ने क्या किया, भौतिक संसार बना दिया। पर भौतिक संसार में क्या है, बहुत सारे दुख है कि नहीं, है ना? जैसे शास्त्रों में बताते हैं ना, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार तो है ही, है ना, ये तो सब लोगों ने देखा है। उसके अलावा आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये समस्याएं भी रहती है ना। आदि भौतिक मतलब कि आपका खुद का माइंड और बॉडी का समस्या रहता ही है सबको, है ना। और आध्यात्मिक, आदि दैविक, अगर ये नहीं हो तो क्या होता है ना, कोई बाढ़ आ गई, बारिश नहीं हुई, गर्मी पड़ रही है, जैसे अभी है ना बारिश नहीं हो रही, ऐसे। और आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि भौतिक। तो आदि भौतिक में क्या होता है कि चलो ये कुछ नहीं है तो पड़ोसी परेशान कर रहा है ना, रास्ते से चल रहे थे कुत्ते ने काट लिया, क्या है, समस्याएं। तो ये समस्याएं रहती है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है, जैसे भगवान हर एक स्टेप पे क्या करते हैं, भगवान भक्तों का ध्यान रखते हैं, उसको समझाते हैं। जैसे पिताजी होते हैं ना, एक बार प्रेम से समझाते हैं, नहीं समझे तो थोड़ा और समझाते हैं, उसके बाद वो चलो कर दे। तो भगवान ने भौतिक संसार बना दिया और इसमें भगवान को पता है ये खुश नहीं रह पाएगा, है ना। क्यों नहीं रह पाएगा, इतनी सारी समस्याएं हैं। तो क्या किया भगवान ने, भगवान उसके बाद भी क्या करते हैं, जीवों को जो उसकी इच्छाएं हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं कि चलो कर। तो बट क्या होता है, भक्त जैसे जैसे भगवान की कृपा होती है धीरे धीरे, तो भगवान क्या करते हैं, अगर थोड़ा भक्ति में आता है, जैसे ना थोड़ा भी अगर भक्ति जो परेशान होकर अगर भक्ति में आता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको और एनकरेज करते हैं आने के। और क्या करते हैं, तो भगवान बताते हैं, या तो भक्त समझ जाता है, समझ के भगवान को पूर्ण समर्पण कर देता है। अगर फिर भी नहीं समझे तो भगवान क्या करते हैं, भगवान बताते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं भगवान से, है ना, कि भगवान आप हमारे साथ हमेशा रहे, है ना, आपके रहते हुए भी हम लोगों को वनवास झेलना पड़ा, लाक्षागृह में, है ना, आग लगा दी गई, द्रौपदी का इंसल्ट किया गया, है ना, उनका जमीन छीन लिया गया, है ना, इतने सारे दुख आए कि नहीं है पांडवों को। तो भगवान समझ में नहीं है आपके साथ में रह के भी इतने दुख कैसे।
तो भगवान बताते हैं, जिस पे मेरी कृपा होती है, क्या होती है? जिस पे मेरी कृपा होती है तो मैं क्या करता हूँ? उसके सारे सुख छीन लेता हूँ, है ना? तो हम लोगों पे भगवान की कृपा हुई है या क्या हुआ है? हाँ, कृपा। तो आपने सुख छीन लिए? अगर मान लो आप पहले आपकी अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई थी, नौकरी कर रहे थे, जब से आपने माला स्टार्ट किया नौकरी चली गई, हाँ? या जब कृष्णा कॉन्शियस नहीं थे तो बहुत अच्छा था, नौकरी थी, सब था, पैसा था, सब था, पर जैसे ही भगवान का भक्ति स्टार्ट करने लगे सब धीरे धीरे छीनता गया। तो क्या करेंगे? तुरंत जब बंद कर देंगे कि इसी के कारण हो रहा है सब। करेंगे नहीं करेंगे? तो भगवान बताते हैं, तो एक्चुअली जो हमें सुख लगता है ना, वो हम उसी बच्चे की तरह है जो मान लो जैसे पिताजी को बोलते हैं, पिताजी मेरे को बंदूक चाहिए, क्या करोगे? खुश रहूँगा, चलाऊँगा उसको, पर एक्चुअली बंदूक से खुश थोड़ी रहेगा। तो जो हमारी जो जितनी भौतिक सुविधाएं हैं, हमें लग रहा होगा कि हम इससे खुश रहेंगे, बट एक्चुअल में जैसे बताया है ना, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो हाथ है इसका काम क्या है? खाना उठाओ, खाओ, पेट में जाएगा, एनर्जी मिलेगी, पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। वैसे ही अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा? खुश रहेंगे। पर फिर भी क्या है कि समझ में नहीं आता, मानते नहीं है ना, मन नहीं मानता कि नहीं, थोड़ा तो होना ही चाहिए, कुछ कुछ बहुत थोड़ा तो रहना ही चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं? अगर स्पेशल कृपा करते हैं, स्पेशल कृपा क्या करते हैं तो क्या करते हैं भगवान? तो थोड़ा सा भी उसको कन्विक्शन है, अभी हम कृष्णा कॉन्शियस में आ गए, तो अभी हमें ये है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होने, थोड़ा माला भी करते रहें, थोड़ा भौतिक सुख भी लेते रहें। तो भगवान बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, बताते हैं कि अगर कोई ऐसा भक्त जो मेरी भक्ति भी करता है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है? भौतिक सुख सुविधा की इच्छा कर रहा है, तो वो क्या करते हैं? चैतन्य भगवान क्या करते हैं? उसका सारी भौतिक सुविधाएं क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। तो जब सारी भौतिक सुविधाएं छीन लेते तो क्या होगा? जो हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव वो क्या होंगे? कट ऑफ हो जाएंगे ना। ये तो सब ने रियलाइज कर ही लिया होगा कि है ना, कि जब तक ही साथ हैं, जब तक हमारे पास भौतिक सुविधाएं हैं। जो रियल वेल विशर है उनको छोड़ के, है ना, जो रियल वेल विशर कौन होगा? हमारा शुभचिंतित भक्त होगा, भगवान का भक्त होगा वही। इसलिए प्रभुपाद कृष्णा बुक में बोलते हैं कि जो मेटेरियलिस्टिक पर्सन होते हैं, जो भौतिकवादी पर्सन, जो व्यक्ति होता है, उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों बोलते हैं? कि जब आप कृष्णा बुक में देखेंगे तो कंस होता ना, कंस तो स्टार्टिंग में क्या कर रहा होता है ना, देवकी को अरे मेरी बहना बिठा के रथ पे बिठा के लेके जा रहा, मैं चलाऊंगा रथ, है ना। और जैसे ही क्या होता है, आकाशवाणी होती है, तुरंत उसी बहना को क्या करने लगता है? मारने लगता है। तो प्रभुपाद जी वहाँ बताते हैं जो भौतिकवादी मित्र हैं, रिलेटिव हैं, वो कंस की तरह है। जब तक आपके पास है तब तक आपके मित्र हैं, और जब कुछ नहीं है तो क्या हो गए? हरे कृष्णा तो ऐसे ही, तो जैसे ही भगवान खुद बताते हैं कि क्या करता हूं मैं, उसका जो भी है वो क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। तो उससे क्या रियलिटी पता चल जाती कि मेरा कोई नहीं है। तो हो गए ना निर्धन। अब जब निर्धन हो गए तो क्या करेगा? भगवान की शरणागति करेगा। तो इसीलिए क्या बोला गया है, जो भौतिक, जो जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको भगवान की भक्ति में बाधा बताया गया है, भगवान की भक्ति में बाधा बताया गया है। और जो इनसे विरक्त है ना, उसको भगवान भक्त के लिए वही धन है। तो यही बताया गया है। तो इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है जो प्रभुपाद ने परपट में बताया है कि एक बार शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, काफ़ी गरीब होते हैं। तो उनको वाराणसी में रहते हैं,
शायद चक्रवर्ती नाम होता है, आगे पूरा नाम मेरे को नहीं पता, बट चक्रवर्ती। तो वो भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान मेरे को संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु चाहिए। तो शंकर भगवान उनको सपने में आके बोलते हैं कि एक काम करो, वृंदावन जाओ, वृंदावन में वहाँ पे सनातन गोस्वामी हैं, उनसे आप मिलिए, उनके पास इस संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। तो जैसे ही सपन खत्म होता है उसको लगता कि हाँ भाई भगवान ने डायरेक्शन दे दी है, तो चलिए। तो वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाके सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं। सनातन गोस्वामी के पास जाके बोलते हैं, अच्छा मेरे को ये बताया है कि आपके पास संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। तो क्या होता है सनातन गोस्वामी के पास? हाँ, पारस पत्थर। पारस पत्थर होता है। पारस पत्थर का क्या काम होता है? जिसके टच करो सोना बन जाता है। तो पारस पत्थर होता है। तो सनातन गोस्वामी को बोलते कि मेरे को वो सबसे मूल्यवान वस्तु चाहिए। तो सनातन गोस्वामी क्योंकि भगवान के बड़े भक्त होते हैं, तो उनके लिए उनको डिस्टर्बेंस कौन चाहेगा। तो बोलते हैं कि ठीक है, हाँ वो कचरे के डब्बे में पड़े हैं, उसको ले जाओ, एक पारस पत्थर है उसको ले जाओ। तो वो चौंक जाता है कि अरे कचरे के डब्बे में पारस पत्थर रख रहा है। वो जाके देखता तो हाँ कुछ पत्थर सा पड़ा होता है। तो उसको डाउट होता है कि अरे कचरे के डब्बे में रखा है तो मतलब पारस पत्थर नहीं। तो इसे टच करता है, जिसके टच करता है सोना बन जाता है। तो उसको हो जाता है कि हाँ भाई है तो पारस पत्थर ही। तो क्या करते हैं, लेके खुशी खुशी चला जाता है, जा रहा होता है। जैसे ही जाता है उसको आगे विचार आता है कि ये सनातन गोस्वामी हैं, इन्होंने पारस पत्थर कचरे के डब्बे में रख रखा था, है ना। तो इसका मतलब कौन रखे? जो मूल्यवान वस्तु होगी उसको कहाँ रखेंगे? तिजोरी में सब, है ना। हम थोड़ी रखते हैं पैसे वैसे कचरे के डब्बे में थोड़ी रखते हैं, नहीं रखते हैं। कहाँ रखते हैं? तिजोरी में, लॉकर में रखते हैं। अपना लॉकर सेफ नहीं है तो बैंक के लॉकर में रखते हैं पर रखते कहाँ पे? तो बोले लगता है सनातन गोस्वामी के पास इससे भी ज़्यादा मूल्यवान वस्तु है। वापिस जाता है, वापिस आके सनातन गोस्वामी को बोलता है कि आपने ये पारस पत्थर है, इसको कहाँ रख, कचरे में रख रखा है, तो मतलब आपके लिए इसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है। बोले हाँ हमारे लिए तो क्या वैल्यू है। तो बोले आपके लिए वैल्यू किस चीज़ की है? मेरे को वो चाहिए। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं एक शर्त पे दूंगा। बोले क्या? कि ये पारस पत्थर यमुना जी में जाके फेंक के आ जाओ। तो अब हो गए डाउट में पड़ जाता है, पता चला मिला कि नहीं मिलेगा फेंके कि नहीं फेंके। फिर भी क्योंकि सनातन गोस्वामी के संग में आके उसका प्यूरिफिकेशन होता है और आचार्य की बात मानते वो जाके क्या करता है? फेंक देता है यमुना। बाद में बोलते हैं हाँ अब बताइए। तो बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोलते हैं जो हमारा रियल धन है, जो हमारा हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो भगवान का नाम है। और सनातन गोस्वामी क्या करते हैं? उनको दीक्षा देते हैं। दीक्षा देके उनको बोलते हैं भगवान का नाम लो। तो क्या होता है? वो परेशान होता है या खुश होता है? हाँ, हम लोग होते थे अरे यार फालतू में बातों में फंस गए प्रभु जी के ये बातें तो क्लास वाली है रियलिटी में तो है ना पारस पत्थर ही होता है। बट वो क्योंकि शुद्ध भक्त का उन्होंने फॉलो किया तो उनकी कृपा होती है, और कृपा होती है तो क्या होता है? वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं। तो जो रियल धन बताया है प्रभुपाद जी ने, जो शास्त्रों ने, जो साधुओं ने, जो आचार्यों ने, वो क्या है? भगवान के नाम की भक्ति। और जितने भी ये भौतिक आवश्यकताएं हैं, भौतिक जो सुविधाएं हैं, वो क्या है? इसमें बाधा है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबको त्याग कर भगवान की भक्ति में आना चाहिए। तो बोले भगवान प्रभु मेंटेन कैसे करेंगे, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है ना, जैसे हमारा ड्यूटी कर्तव्य होता है, हर चीज़ का हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है। जैसे गृहस्थ व्यक्ति है तो उसका क्या कर्तव्य है? अपने परिवार का पालन करना। और प्रभुपाद जी बताते हैं
कि जो गृहस्थ हैं उनको क्या करना चाहिए, जितनी भी अपनी आजीविका है, प्रभुपाद जी बोलते हैं 50% जो भगवान की सेवा में अर्पित करनी चाहिए। और प्रभुपाद जी ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने, रूप गोस्वामी ने ऐसा किया है। जो रूप गोस्वामी के पास, है ना, मंत्री थे तो बहुत सारा धन भी होगा, तो रूप गोस्वामी ने ऐसे किया था। रूप गोस्वामी ने क्या किया, रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु की शरण में जा रहे थे तो जितना भी धन उन्होंने, है ना, अर्जित किया था, ऐसा बताते हैं 2 बड़े बड़े जहाज भर के सोना, इतना धन था रूप गोस्वामी। तो वो क्या करते हैं, आधा क्या करते हैं, आधा भगवान की सेवा में लगा देते हैं, 25% अपने पास रखते हैं, किसके लिए, इमरजेंसी के लिए, और 25% क्या करते हैं, है ना, अपनी जीविका चलाने के लिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जो ये आदर्श गृहस्थ होता है उसको ये करना। तो उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें ड्यूटी में क्या होता है, आसक्ति नहीं होती, है ना। ड्यूटी कर, अपना कर्तव्य करते ना, बिना कोई आसक्ति के, बिना कोई भगवान, तो उसे बोलते हैं अकिंचन। अकिंचन जो भगवान, जिसके लिए धन क्या है, धन क्या है, धन जिसके लिए भगवान का नाम, जो भौतिक सुविधाएं हैं, भौतिक चीज़ें हैं, वो क्या, उसके लिए क्या है, व्याधा, है ना, वो भगवान की भक्ति में व्याधा। तो भगवान की भक्ति कहाँ, उन्हीं लोगों को मिल सकती है। और जो आधा आधा है तो उसके लिए भगवान क्या करते हैं, भगवान आधा जो भी उसके पास उसको छीन लेते हैं, और छीन के बाद जब वो भगवान का पूरा हो जाता है तो भगवान सब दे देते हैं। हाँ, सब दे देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, जब ध्रुव महाराज भगवान के भक्त गए, किसके लिए थे, भौतिक, है ना, भौतिक चीज़ों के लिए गए थे, कि उनको दादाजी से भी बड़ा किंगडम चाहिए। दादाजी कौन थे, ब्रह्मा जी, तो उनसे भी बड़ा किंगडम चाहिए, मतलब उनसे भी बड़ा चाहिए। तो क्या ये भौतिक इच्छाएं हैं, हाँ भौतिक है। पर जैसे ही भगवान की भक्ति में लगे, किसके गाइडेंस में, नारद मुनि की गाइडेंस में, जब भगवान की भक्ति में लगे और जब भगवान का साक्षात्कार हुआ तो क्या बोले, है ना, भगवान ने बोला कि भाई ले लो, जिसके लिए मांगे हैं ले लो। तो वो क्या बोले, कांचन विचिन्न अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कर्तार्थो अस्मिन वरम न याचे। वो बोले कि मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए आया था, पर मेरे को क्या मिल गया है, रत्न मिल गया है। होता है ना, कोई मान लो आपको कांच की जगह कांच मांगने जाओ और कोई बोले डायमंड दे दो, तो है ना आपके चेहरे पे एकदम बिल्कुल, है ना, आनंदामोदी वर्धनम हो जाएगा है ना। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं कि भगवान मैं तो कांच के ग्लास के पीस के लिए गया था, आपने दिव्य रत्न दे दिया है, तो स्वामिन कर्तार्थो अस्मिन वरम न याचे, अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो ये, तो जब भगवान भक्त बोलता है, क्या बोलता है, कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान क्या करते हैं, सब कुछ दे देते हैं। हाँ, यही है। तो ध्रुव महाराज ने बोला कुछ नहीं चाहिए, तो क्या दिया, सब कुछ, ध्रुव लोक दे दिया, है ना। और जब भक्त बोलता है कि भगवान कुछ कुछ चाहिए, तो क्या करते हैं, भगवान सब कुछ ले लेते हैं, ताकि भगवान पे पूर्ण समर्पण आ जाए। और जब पूर्ण समर्पण आ जाएगा तो क्या करेंगे, हाँ सब कुछ भगवान। तो इसीलिए इवन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, अगर कोई भक्त भक्ति भी करना चाहता है, उसके साथ साथ भौतिक इच्छाएं भी है, तो हाँ, जैसे चैतन्य चरितामृत तो बता गया है, कृष्णा कहे आमय भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ा मूर्ख। तो कृष्णा जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कृष्णा बोल रहे हैं कि, है ना, मेरा भजन कर रहा है, क्या कर रहा है, आमे भजे मांगे विषय सुख, मेरा भजन करके क्या मांग रहा है, विषय सुख मांग रहा है, भौतिक आनंद मांग रहा है। तो आमी छाड़ी विषय मांगे यही बड़ा, मेरे को छोड़ के, भक्ति मेरी कर रहा है, मेरे को छोड़ के क्या मांग रहा है, विष मांग रहा है। तो क्या बोला ऐसे व्यक्ति को, मूर्ख। बोले मूर्ख है वो, जो मेरी भजन कर रहा है और क्या मांग रहा है ना, भौतिक सुख सुविधा मांग रहे, क्या है, मूर्ख। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें भगवान से कभी भी भौतिक
सुख सुविधाएं, भौतिक इच्छा की लालसा नहीं करनी चाहिए। और जो जप करते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि भगवान क्या करेंगे? भगवान लगेंगे कि नहीं, छीन तो बाद में लेंगे छीन भी लेंगे। तो भगवान क्या करेंगे? अगर चलो फिर भी समझ में नहीं आए तो भगवान क्या करेंगे? उसको दे देंगे। तो देने से हमें क्या, एक्चुअली हम क्या करने आए थे? भक्ति मांगनी थी। भक्ति नहीं मांगी, कुछ और मांगा तो क्या किया? हाँ, तो इसलिए जप करते हैं ना, उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए कि उन्हें मटेरियल डिजायर भगवान से, वरना भगवान को लेकर अभी इसकी इच्छा गई नहीं है, चलो दे दो, तो फिर से लटक जाएंगे इस भौतिक संसार में, है ना। तो ये भगवान की स्पेशल कृपा होती है, हर किसी के साथ नहीं होता। भगवान की भक्त पे स्पेशल कृपा होती है तो भगवान क्या करते हैं? उसकी छीन लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी अपना एग्जाम्पल बताते हैं कि प्रभुपाद जी को बताया था, है ना, किसी एस्ट्रो ज्योतिष ने कि आप बिड़ला की तरह बनेंगे, बहुत बड़े बनेंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उन्हें बोला, 25 साल के थे तब, बोला कि आप तो पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी भी आती है, तो आप भगवान के भगवत गीता का प्रचार कीजिए। तो प्रभुपाद जी के मन में था कि नहीं, पहले मैं पैसा कमा लेता हूँ, उसके बाद बहुत बड़ा आदमी बन के उसके बाद मैं डोनेशन दूंगा, है ना। तो भगवान ने क्या किया? सारा बिजनेस ठप। हाँ, सारा बिजनेस ठप। प्रभुपाद बताते हैं अपने तो किस लिए? ताकि भगवान का पूर्ण, वैसे तो शुद्ध भक्त हैं जो अपनी शिक्षाओं से भगवान हमें मैसेज देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी गृहस्थ थे तो, है ना, भक्ति नहीं कर रहे थे, संन्यास आ गए तभी भक्ति करना चाहिए। प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त हमेशा से थे, पर भगवान हमें मैसेज देने के लिए क्या प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान ने सारा, है ना, बिजनेस ठप कर दिया। उससे क्या हुआ? हाँ, तो ये जो स्पेशल कृपा भगवान की स्पेशल भक्तों पे होती है ना। भगवान से भौतिक इच्छाएं नहीं मांगनी चाहिए, है ना। तो भगवान से क्या मांगनी चाहिए? भक्ति। तो जब अगर हमें भक्ति मिल जाएगी तो भगवान हमें सब दे देंगे। तो जब भक्ति मिल जाएगी तो भगवान, भक्त के लिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सेम हो जाए। जैसे प्रभुपाद जी के लिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए भौतिक संसार और आध्यात्मिक जगत कोई अंतर नहीं है ना। जब नरसिम्हा भगवान जब अवतरित हुए थे, प्रहलाद महाराज से पूछे थे कि कोई वर चाहिए, तो बोले कि भगवान मेरे लिए तो मैं तो कहीं पे भी रह के आपकी भक्ति कर लूँगा, अगर आपको रियली में करना तो हमारे पिताजी का थोड़ा भला कर दीजिए। तो नरसिम्हा भगवान बोलते हैं कि क्योंकि आप जैसा भक्त इनके कुल में पैदा हुआ है ना, तो न कि आपके पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी और उनके भी पिताजी, ऐसे 14 पीढ़ी तक आप लोगों का भला हो जाए, सबका मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? भगवान से भौतिक चीज़ों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, कृष्णा कहे आमे भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ा मूर्ख। तो जो भौतिक इच्छाएं करता है ना, अमृत को छोड़ के क्या कर रहा है? विष मांग रहा है ना, तो मूर्ख है, भगवान बोल रहे हैं, है ना। तो अब भगवान बताते हैं कि वो क्या करते हैं, आमी विज्ञा यही मूर्ख है, विषय कहने देवा। अरे भाई ये तो मूर्ख है ना, पर मैं इसको क्यों विष दूँ, है ना। जैसे मान लो आपका, है ना, कोई बच्चा है वो बोले कि, है ना, कि मेरे को, है ना, कुछ जहर खाना है, पिताजी जहर दीजिए, मेरे जहर खाना है, दे देंगे क्या हम? नहीं देंगे ना। तो वैसे भगवान बोल रहे हैं कि यही मूर्ख, ये तो मूर्ख है, विष मांगी कहने दी, क्यों देना। स्वचरणामृत दिया विषय भुलाए भी। अपना जो चरण है, भगवान के चरणों में सेवा देंगे, उससे क्या होगा? विषय भूल जाएगा। तो भगवान क्या करते हैं? कुछ लॉस नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया ना परपट में पहले कि कुछ भी हायर चीज़ पाने के लिए हमें क्या करना होता है? त्याग करना होता है। तो अगर भक्ति में आते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या है ना, जितनी भी तपस्या करते हैं तो क्या है, किसके लिए करते हैं? हायर वस्तु को पाने के लिए। तो उसमें क्या होगा? वो हमारा रियल सुख है, हमारा रियल में वही आनंद है। तो इसीलिए बताया कि भगवान को जब भक्त की भौतिक इच्छाएं
सारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं जो है ना सब खत्म हो जाती है, तो वो किस पे आश्रित हो जाता है? भगवान पे। अगर भौतिक इच्छाएं हैं तो क्या रहेगा? वो उसके भजन में बाधा रहेगी। तो इसीलिए भगवान को बोला गया, क्या बोला गया भगवान को? अकिंचन वित्ताय, जिनके निर्धनों का, हाँ निर्धनों के धन है। तो जो हमारा रियल में धन है वो कौन है? भगवान। तो इसके बारे में बताया गया है। उसके साथ गुण वृत्तय, तो जो भगवान का भक्त और भगवान पे ये भौतिक है ना गुण है, कौन से? तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, ये काम नहीं करते हैं, हम लोगों पे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? अगर मान लो हम सुबह सुबह नहीं उठे, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे, 9 बजे 10 बजे उठे, तो आप देखेंगे कि है ना थोड़ा जप के चलो आराम से कर लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि तमोगुण हम पे हावी हो रहा है ना। तो और जैसे जैसे अगर आप देखेंगे मॉर्निंग टाइम में सब लोग क्या थोड़े है ना सतोगुण में रहते हैं, है ना, बाद में काम पे जाते हैं तो पैशनेट हो जाते हैं, धीरे थोड़ा रजोगुण आ जाता है, शाम तक क्या हो जाता है? तमोगुण हो जाता है। तो ये क्या करते हैं? हम लोगों पे गुण काम करते हैं। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या होते हैं? ये गुण क्या होते हैं, है ना, ये गुण से हम लोग ऊपर उठने लगते हैं। पर जो शुद्ध भक्त और भगवान होते हैं उन पे ये गुण काम नहीं करते हैं, ये बताएगा। और उसके अलावा क्या है? भगवान आत्माराम है, भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड है, अपने आप में ही खुश है, किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम लोग है ना आए और आके हम लोग सुबह सुबह जप करें, या हम ये सोचे कि मैं जप कर रहा हूँ या मैंने भगवान को 21 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया है तो भगवान खुश होंगे, नहीं। भगवान क्या है? आत्माराम। भगवान को अगर कुछ भोग भी लगाए तो किस लिए? ताकि वो शुद्ध हो जाए, उससे हम है महाप्रसाद गोविंद अभी करेंगे ना, तो महाप्रसाद गोविंद कर ले, ताकि क्या होगा? हम भक्ति में आगे बढ़े। तो हम भक्ति में जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? हमारा ही फायदा हो रहा है, ना कि भगवान का। अगर कोई बोले कि मैंने भगवान को 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाया तो मेरे को नौकरी लगनी चाहिए, तो ऐसा भगवान को जरूरत नहीं है 21 रुपये की प्रसाद की। अगर आप देखें, अगर वैसे भी देखें तो कृष्णा की कितनी रानियाँ थी? 16,108, है ना। तो 16,108 रानी डेली भगवान के लिए कुछ ना कुछ बना रही, है ना। उसके बाद कृष्णा की 8 मदर बताते हैं, 8 मदर थी, वो भगवान के लिए बने। उसके बाद जो राधा रानी है, तो राधा रानी क्या कर रही है? डेली भगवान के लिए एक ऐसा आइटम बनाती है जो आज तक विश्व में कभी रिपीट ही नहीं हुआ हो। तो अगर खाने पीने की बात है तो भगवान के पास कोई कमी नहीं है। उसके बाद इतने सारे शुद्ध भक्त हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी प्रसाद भोग लगा रहे हैं। तो हमारे 21 रुपये के प्रसाद से भगवान का क्या तो होगा, है ना, कुछ नहीं होगा। वो किसके लिए है? क्योंकि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे? भगवान का सेवा करेंगे, भगवान की कृपा मिलेगी, और भगवान की कृपा से हमें क्या मिलेगा? भगवान का भक्ति मिलेगी। ये वैसे ही है, हम गंगा जी में जाते हैं, नहाते हैं, सारा कचरा एकदम सब कुछ अच्छे से रगड़ रगड़ के सारा पाप छोड़ देते हैं। उसके बाद गंगा जी से पानी लेते हैं और गंगा जी को ही अर्पित कर देते हैं। अगर मान लो सोचे कि यार मैंने, तो ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान से ही सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ भगवान का ही है। एक बार ऐसा होता है कि, है ना, एक कहानी आती है कि साइंटिस्ट लोगों को बहुत अभिमान हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं? एक मनुष्य बना लेते हैं। मतलब जब बना लेते हैं तो उनको लगता है कि अरे भगवान ने भी लोग बनाए हैं और हम भी बना रहे हैं, हमने भी बना लिए, तो अब क्या? अब तो भगवान की जरूरत ही नहीं है ना, हमें भगवान चाहिए ही नहीं। भगवान क्यों चाहिए, है ना? भगवान क्रिएटर है, हम भी क्रिएटर हैं, तो हमें नहीं चाहिए। तो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं चाहिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम सब काम भगवान के बिना ही कर लेते हैं। तो भगवान आते हो तो बोलते हैं कि अच्छा, तो बोले भगवान आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ आप बिना, अब आपके आपने क्रिएशन की, हम भी कर लिए, तो आपकी क्या ज़रूरत है? और अब तो हम है ना इंसान भी बना देते हैं। तो भगवान बोलते हैं अच्छा बनाओ। तो वो है ना सारा जो मिट्टी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इधर पंचभूत शरीर होता है ना, 500 को इकट्ठा करके बना रहा होता। तो भगवान बोले रुको, ये तो मेरे इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट मैंने बनाए,
पहले अपने इंग्रेडिएंट बनाओ, उसके बाद बनाना। तो क्या है, एक्चुअली हमें लग सकता है कि हमने कर लिया है, जैसे है ना, हम लोग वैसे ही हैं, जैसे कारपेंटर होता है ना, कारपेंटर हम घर पे बुलाते हैं, उसको बोलते हैं बेड बना दो, तो वो क्या करता है, लकड़ी हम देते हैं, फेविकॉल हम देते हैं, कील हम देते हैं, सब कुछ देते हैं, वो क्या करता है, उसको जोड़ के बेड बना देता है। अब बेड किसका है, कारपेंटर का, किसका है? तो हम लोग, अगर कोई मूर्ख कारपेंटर होगा तो वो क्या सोचेगा, मैंने किया है ना, बनाया तो बोले मैंने मेहनत की है, मैंने बनाया है तो मेरा है, बट एक्चुअली किसका है, मालिक का। वैसे ही भौतिक संसार में हमने जितने भी अचीवमेंट किए, जितने भी चीज़ें प्राप्त की है, वो किससे बिलोंग करती है, भगवान को। इसीलिए हमें इसी भावना के साथ हमारे पास जो भी सुख सुविधा है वो किसके लिए है, भगवान के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा इस चेतना के साथ हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए। और अगर हम ये सोचते हैं, इन भौतिक चीज़ों में अगर हम आनंद लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये मेरा है और इससे मेरे को खुशी मिलेगी और उसमें खुश होते हैं, तो आप रेडी भी रहिएगा, सेम चीज़ आपको उतना ही दुख भी देंगे। अगर आप इवन देख भी सकते हैं कि मान लो जिस चीज़ से आपको ज़्यादा आसक्ति है ना, सपोज किसी को घर से आसक्ति है, तो किसी दिन छोड़ेगा नहीं वो घर, हाँ किसी दिन छोड़ेगा नहीं, वो दुख देगा। मान लो गवर्नमेंट को वहाँ से हाईवे बनाना है और आपका घर आ गया लाइन में, तो जितना आपको जो उससे आनंद लिया ना उस घर से, उतना दुख होगा। तो इस भौतिक संसार का नियम है, जिससे जितना आनंद लेंगे रेडी रहिए। जैसे रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हमें थोड़ा सा फिर अरे यार आज तो बुरा काम हो गया, और मान लो जो एक्सीडेंट में जो गया है वो हमारा ही कोई बच्चा हो तो सालों साल उससे नहीं उबर पाए, क्योंकि रोड में गया था ना, उससे हमने इतना आनंद नहीं लिया, पर जो हमारा था ना खुद का, तो आनंद ले, तो क्या हो गया, दुख ज़्यादा होगा। वैसे ही जितना भौतिक संसार में भौतिक चीज़ों से आनंद लेंगे तो क्या होगा, उतना दुख रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए न्यूट्रल रहें, ना ज़्यादा सुख लें ना ज़्यादा दुख। जितना सुख नहीं लेंगे उतना दुख भी नहीं मिलेगा। तो कहाँ सुख लेना है, कहाँ आनंद लेना है, भगवान की भक्ति में आनंद लेना है। तो भगवान की भक्ति में आनंद लेंगे तो क्या होगा, दुख आएगा ही नहीं। तो इसीलिए इसलिए बोला भगवान को अकिंचन वित्ताय और केवल्य पते नमः। एक चीज़ और बता, केवल्य पते। जो कुछ लोग होते हैं जो भगवान को, है ना, भगवान में मर्ज होना चाहते हैं, बोले भगवान तो शून्य है, निराकार है, बस भगवान में समा जाना है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो होते हैं निर्विशेषवादी होते हैं, वो भगवान में मर्ज होना चाहते हैं, अपना अस्तित्व ख़त्म करना चाहते हैं। पर जो भगवान के भक्त होता है वो क्या करता है, एक्चुअल में केवलम वो है, वो क्या करते हैं, वो भगवान में मर्ज नहीं होना चाहते, भगवान का अस्तित्व है, अपना अस्तित्व, भगवान की सेवा करना चाहते, केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो एक्चुअली में जो केवल्य है वो अपना अस्तित्व खत्म नहीं करके क्या करना होता है, केवल भगवान की सेवा करनी होती है। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए बताया केवल्य पते नमः। तो अद्वैतवादी है, उनके स्वामी बताया भगवान ने, तो उनको प्रणाम करते। इस प्रकार कुंती महारानी प्रार्थना करती है और भगवान को ग्लोरीफाई करती है। इसी के साथ हम लोग अभी समाप्त करेंगे। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, वरना हाँ। हरे कृष्ण माता। नहीं, कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें अगर जरूरत पड़ी तो भगवान की सेवा के लिए एटम बम भी चलाएंगे, है ना। तो अल्टीमेटली जो सिद्धांत, जो हमारे आचार्य ने सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत ये है, आपको कुछ भी आता है, अगर आप भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, जैसे कोई एक्टर है तो क्या करना चाहिए, भगवान के लिए एक्टिंग करना चाहिए, है ना। अभी जैसे हमारा रामलीला होगा तो कोई राम बनेंगे, कोई हनुमान जी बनेंगे, वो क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और वही अगर कोई बाहर, है ना, कोई कुछ करे बिना भक्ति, तो क्या कर रहे हैं, वो उसकी मटेरियल एक्टिविटीज़ है। तो कोई भी टैलेंट जो भी अगर भगवान ने एक्चुअली कहाँ से मिला है, हमें जो भी मिला है वो कहाँ से मिला है, भगवान से मिला है। उसको चाहे कुछ भी हो, धन संपदा, परिवार, घर, या अगर आपकी स्किल कुछ भी है, अगर वो भगवान की सेवा में लगी हुई है तो हम
हमें भक्ति में आगे बढ़ेंगे और आनंदित रहेंगे। और अगर ये खुद की सेवा में लगी हुई है ना, खुद के आनंद के लिए, तो रेडी भी रहिए, आनंद के साथ साथ दुख भी इंतज़ार कर रहा है। तो इसीलिए क्या है, चाहे पेंटिंग हो, चाहे है ना सिंगिंग हो, चाहे अकाउंटिंग हो, है ना, तो कुछ भी हो, जो सबके लिए क्या है, अगर भगवान की सेवा में है तो सही है, और नहीं तो दुख के लिए रेडी रहिए। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण। हाँ माता जी। भक्ति, भगवान बोलते हैं अगर और भक्ति प्रभुपाद जी से पूछे, प्रभुपाद जी चैंटिंग, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, जैसे ड्रिंक करने वाला अगर बारी बारी में ड्रिंक करे तो क्या बन जाता है ना, पीने वाला बन जाता है। वैसे ही अगर हम जितना भगवान का नाम का जप करेंगे तो है ना, हम चैंट, तो भगवान का जितना भक्ति, इनिशियली में किसी को अच्छा नहीं लगता, पर बाद में धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। तो जितना भक्ति करेंगे, तो भक्ति करेंगे उसका सिम्टम यही है। अगर हम भक्ति करें तो क्या आएगा, ज्ञान और वैराग्य। अगर ज्ञान आ रहा है, वैराग्य आ रहा है, तो क्या है, हम लोग भक्ति कर रहे हैं। और ज्ञान वैराग्य नहीं आ रहा है तो हाँ, तो ये हमारा टेस्ट भी है। अगर कोई बोले प्रभु मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, ज्ञान भी नहीं आ रहा है, वैराग्य भी नहीं आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं है रॉन्ग गलत वायरिंग हुई है। तो इसके लिए हम क्या, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।